जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। और आपको बताना चाहूँगा, निरंतर 3 साल से हम प्रयासरत है इस सरकार के बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट। और हमारे फाउंडेशन में 27 बार की मेरी जेल की यात्रा हो चुकी है केवल इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हुए। और मेरे संगठन के 12 करोड़ लोग निष्पक्ष तरीके से टिकैत और भारतीय किसान यूनियन को अपना सपोर्ट देते हैं, हम लोग पूर्ण तरह से। और मैं मोदी जी का ना विनम्र निवेदन करके धन्यवाद दूंगा, योगी जी का भी और अमित शाह जी का भी, कि भारत तो कई हिस्सों में बटा था। धन्यवाद आपका, किसान आंदोलन में आपने भारत को एकजुट कर दिया। आज सारे भारतीय एकजुट हो गए। तो दोस्तों, जिस तरीके की तस्वीरें आपने कल रात को गाजीपुर बॉर्डर की देखी, लेकिन आज सुबह से आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे वो बिल्कुल उससे उलट हैं। बिल्कुल उससे उलट तस्वीरें हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो भीड़ यहाँ पे तादाद किसानों की रातों रात बढ़ी, इन चंद घंटों में जो तादाद बढ़ी। और मेरे साथ कुछ यहाँ पे किसान मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि कहाँ से हैं और जानेंगे कि किस वजह से यहाँ पे आना हुआ। सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं? भैया, मेरा नाम है विकास चौधरी, जलालाबाद का निवासी हूँ, जो छोटा हरिद्वार पड़ता है उसके पास का। तो सर, यहाँ कैसे कल रात को आए हैं, कब आए यहाँ पे? रात 1 बजे आ गए भैया। सबसे पहले पानी जलालाबाद ने पिलाया था टिकैत जी को। अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। जो उनके आंसू लिखड़े हैं उनका बदला लिया जाएगा मोदी सरकार से। चुन चुन के बदला लेंगे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, ये बदला लेने की बात मंच से भी हो रही है, आप भी कर रहे हैं, तो बदले का क्या मतलब वो जरा बताएंगे, समझाएंगे जरा कि बदले का क्या मतलब है भैया? किस तरीके से बदला लेने? भैया, बदला मोदी सरकार भी तो ले, अपनी सरकार ला के बदला लेंगे। अपनी सरकार ला के, गोली नहीं मारेंगे उनमें, अपनी सरकार ला के जब बदला लेंगे, जो उनकी औकात है औकात दिखाऊंगे, उनकी क्या औकात है। वे हमारे से है, हम उनसे नहीं है। चलिए, अब ये जो तस्वीर कल रात के बाद बदली, क्योंकि कल रात ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म होने को है, ऐसा लग रहा था कि किसान वापस लौट चुके, लेकिन अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ शायद गाजीपुर बॉर्डर पर इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब ये चैप्टर 2 शुरू हुआ है, इसके बाद आगे की क्या तैयारी है? आंदोलन खत्म नहीं था, सिर्फ हम खेत में पानी बलान गए थे, क्योंकि ज्यादा दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े। अब मोदी सरकार ने सोची है तो घर चले गए। हम पानी बलान गए और बालकों को देखने गए, आगे उल्टे बालकों को देख के फिर कर दिया आंदोलन शुरू। आंदोलन खत्म ना हुआ है, जब तक बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसी भी तरीके से चलता रहेगा आंदोलन। तो चलिए, जो बात हम शुरुआत से 26 नवंबर से सुन रहे हैं, पहले दिन से सुन रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, घर वापसी नहीं होगी। सर, आगे की क्या तैयारी? क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद आगे की जो प्लानिंग थी 1 फरवरी को संसद मार्च की, उसकी क्या तैयारी है, उसकी क्या प्लानिंग है? कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कितने लोग जाएंगे? क्योंकि वो पैदल मार्च की बात है, तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। घटना भैया हमने न करवाई थी, घटना करने वाले भी बीजेपी के ही आदमी थे। तुमने देखा भी होगा, नरेंद्र मोदी के साथ उनका फोटो भी है। एक हमारे किसी भी नेता के साथ उस बंदे का फोटो दिखा दो तुम, हम अपनी गलती मान लेंगे। लेकिन सर, गलती आपकी हो चाहे ना हो, बात सवाल उस पर नहीं है। सवाल ये कर रहा हूँ क्योंकि इतनी भीड़ जिस तरीके से निकलेगी, उसमें बाहर के लोग अगर शामिल होंगे तो चीजें वैसी ही बन जाती हैं। अगर आपका कोई दंगा करेगा तो उसे सबसे पहले हम ही पिटेंगे, सबसे पहले हम ही पिटेंगे जी उसे। अगर कोई आपका दंगा करेगा या कोई भी बदतमीजी करता है। और ये जो 1 तारीख की क्या तैयारी है वो मैं जानना चाहता हूं। 1 तारीख की तैयारी है, शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे दोबारा, लाल किले तक फिर जाएंगे, लेके टिकैत जी को लेके जाऊंगे, झंडा फिराऊंगे दोबारा वहीं। कितने लोग शामिल होंगे सर? भैया कोई गिनती नहीं है, पूरा इंडिया किसान का है, अन्नदाता है, अन्नदाता की कोई गिनती नहीं होती। बिना अन्नदाता के तो कुछ है भी नहीं। ये जो मोदी खा रहा है, ये जो मोदी खा रहा है, अमित शाह खा रहा है या योगी खा रहा है, क्या ये गेहूं नहीं खा रहे? सोने के बिस्कुट खा रहे हैं क्या? बताओ आप। तो चलिए, कल रात के बाद तस्वीरें बदली, चैप्टर 2 मैं कह सकता हूँ इस आंदोलन का शुरू हुआ। और तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की आप जैसे देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऐसी तस्वीर मैं कहूँ कि आप चारों तरफ से दिखाएं, अगर कैमरामैन से बोलूंगा कि चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं घुमा के एक बार, कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इतने लोग इस आंदोलन में कभी मौजूद नहीं हुए। तो सर, कुछ बात आपसे भी हो सकती है क्या? क्योंकि लगातार हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं और तस्वीरें हम आपसे भी सुनते हैं, द रेबेलियन सदानंद पति। तो
सर आप क्या इस आंदोलन को कितने दिन से आप देख रहे हैं और क्या आपने जाना वो सर हमें भी बताएं, क्योंकि हम लोग आपसे भी काफ़ी कुछ देखते हैं, तो बताएं जरा। जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। और आपको बताना चाहूँगा निरंतर 3 साल से हम प्रयासरत है इस सरकार के बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट। और हमारे फाउंडेशन में 27 बार की मेरी जेल की यात्रा हो चुकी है केवल इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हुए। और मेरे संगठन के 12 करोड़ लोग निष्पक्ष तरीके से टिकैत और भारतीय किसान यूनियन को अपना सपोर्ट देते हैं हम लोग पूर्ण तरह से। अभी हम लोग कलकत्ता में भी थे। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, इनकी जो दमनकारी नीति है वो केवल किसानों के लिए नहीं है, एक्चुअली हर भारतीय को ये दमन करना चाहते हैं। किसान तो एक बहाना है, क्योंकि देखिए अब जमीन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। वॉरेन बफेट ने आज से 20 साल पहले कह दिया था कि आने वाले दिनों में केवल जमीन एकमात्र चीज रहेगी जिस पे जमीन का कब्जा होगा वो विश्व में सबसे पावरफुल होगा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से प्लान तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट ये काम को कर रही है, लेकिन यहाँ सक्सेस इनको नहीं मिलने वाली। और मैं मोदी जी का ना विनम्र निवेदन करके धन्यवाद दूंगा, योगी जी का भी और अमित शाह जी का भी, कि भारत तो कई हिस्सों में बटा था। धन्यवाद आपका, किसान आंदोलन में आपने भारत को एकजुट कर दिया, आज सारे भारतीय एकजुट हो गए। लेकिन सर वो तस्वीरें जो आप क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, तो कुछ सवाल आपसे पूछिए, पूछिए, आप पूछिए। क्योंकि एक तरफ से जो 26 जनवरी को सर जो हुआ उसके बाद तस्वीरें हमने देखा कि जो नेशनल टीवी चैनल्स पर जो तस्वीरें हमने देखी, क्या क्या बोला गया वो भी हम लगातार सुन रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि क्या क्या बोला गया वो, हालांकि वो चीज़ें 26 नवंबर से बोली जा रही हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी वाली बात 26 नवंबर से बोली जा रही है, लेकिन 26 जनवरी को इनको मौका मिला वो बोलने का, और क्योंकि उसकी सफाई नहीं दी जा सकती ना उसकी। मैं एक बात बोलूंगा, राष्ट्र आजकल नेशनल चैनल देखता कौन है? आप दूरदर्शन देखते हैं क्या? इन्होंने दूरदर्शन को तो बंद कर दिया। नेशनल चैनल केवल एक था और वो था दूरदर्शन। क्या था? दूरदर्शन। अब दूरदर्शन तो दूर ही हो गया। किसने किया? किस गवर्नमेंट ने किया बताइए? तो कौन देखता है नेशनल चैनल? कौन देखता है गोदी मीडिया को? आज का जमाना ऑनलाइन है, नेट है, लोग देखते हैं यूट्यूब को, लोग देखते हैं फेसबुक को, लोग आप जैसे लोगों को देखते हैं जो जनता की आवाज को जेन्युइनली लोगों के बीच लाते हैं। कोई नहीं देखता, अब कोई नहीं देखता रूबिका लियाकत को। कौन देखता है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। अर्नब को आप देखते हैं? चिल्लाने से पत्रकारिता होता है क्या? पत्रकारिता होता है विषय के ऊपर, विषयात्मक तौर पे, रचनात्मक तौर पे, शोधात्मक तरीके से। जब आप रिसर्च करके आइए लोगों में बात करने के लिए आइए, कोई ऐसा इशू नहीं है जी। तो ये था हमारे साथ द रिबेलियन सदानंद पति। हम लगातार इनकी तस्वीरें यूट्यूब पे अपने देखते हैं और लगातार ये पूरे भारत में अपना अभियान चला रहे हैं रिबेलियन का। तो उसके बाद जी सर क्या कहते हैं? बीजेपी के विधायक, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि भैया बीजेपी के कहे पे न चले। वो जो लोनी के विधायक है, क्या नाम है जी उनको? नंद किशोर। क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नंद किशोर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सारी कौम ने सपोर्ट करा था, किसानों ने सपोर्ट करा था, जब जाकर आपकी सीट लिखड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने आपकी सीट नहीं लिखड़वाई थी। मैं एक बात बोलूंगा, नंद किशोर जी अपने नाम के आगे जो शब्द लगाते हैं ना, गुजर शब्द, पहली बात तो बहुत गर्व का काम है। गुजर होना अपने आप में गर्व की बात है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी आज दुखी होगी, क्योंकि वो अपने परिवार में अपना चेहरा दिखा नहीं सकते। यहाँ पे तमाम गुजर भाई भी जिन्होंने पूरा समर्थन जो है, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं, किसान की कोई जाति या धर्म नहीं होता, किसान और मजदूर का कोई जाति नहीं होता, उनकी एक ही जाति होती कि वो किसान है या मजदूर है। और आप एक बात सोचिए, कल रात को जो भी हुआ, ये जवान कहाँ से आते हैं? किसानों के घर से। जवान किसानों के यहाँ पैदा होते हैं, गृह मंत्री के यहाँ नहीं। गृह मंत्री के यहाँ तो जय शाह पैदा होते हैं, जिन्होंने बगैर क्रिकेट खेले आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गए। समझ रहे हैं ना आप? क्या स्मृति ईरानी जवान है? जवान यानी यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जवान यानी देश के फौजियों के बारे में बात की जा रही है। तो उनकी ये जो आखिरी रणनीति थी ना किसानों और जवानों की लड़ाने की, वो भी फेल हो चुकी जी। तो तस्वीरें, इन तस्वीरों के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूंगा। और उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरें मैंने यहाँ पे दिखाई यूट्यूब आपने इस वीडियो में गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने बात करी रिबेलियन सदानंद पति से। और उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा इन तस्वीरों के साथ कि ये तस्वीर जो कल रात में बदली, कुछ चंद घंटों में तस्वीर बदली, उस पर जो बात है कि अब ये चैप्टर 2 कहाँ तक जाएगा इस आंदोलन को लेके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ गाजीपुर बॉर्डर से। मैं सुमित यादव, द सुनामी, कैमरामैन नितिन सिंह के साथ।